बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए न्यू कंसेप्चुअल वीडियो जो कि पिछले वाले टॉपिक एक से रिलेटेड है, क्योंकि हमने पिछले वाले टॉपिक में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे एज अ इंटरमीडिएट लेवल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इंटरमीडिएट लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें आपके बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं इंटरमीडिएट से रिलेटेड वो कंप्लीट होने वाले हैं, वो आप अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा बता दूं कि हमने कल पढ़ा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइटिंग सेल रूल्स। ठीक है, ये हमने तमाम जो थे वो हमने कल पढ़े थे। वीडियो का लिंक, जो प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है जो कि हाईलाइटेड सेल रूल से रिलेटेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और आज हम इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, टॉप एंड बॉटम रूल्स। ठीक है, इस टॉप एंड बॉटम रूल्स पढ़ेंगे जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 6 रूल हैं। ये वो रूल है जो कि हम फार्मूला के बगैर ही ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपने अपने डाटा को एक कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के देखिए, अगर हम ये वोल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ से होल डाटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से होम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और टॉप बॉटम रूल को जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, सिलेक्ट करेंगे तो ये पूछ रहा है सबसे पहले टॉप आइटम्स, टॉप 10 आइटम्स। आप अपने क्लास के जो एग्ज़ाम्स जो हैं बच्चों के स्टूडेंट्स के, तो अगर आपने क्लास के स्टूडेंट में से टॉप 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स देखनी है किन सब्जेक्ट में हैं, तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देंगे कि ये जो हमारे पास आए हैं स्टूडेंट्स, अहमद है तो इसके अहमद के किसी भी मार्क्स में टॉप नहीं किया, लेकिन ये जो सारा है इसके 95 मार्क्स हैं। अब आप देख सकते हैं टॉप 10 स्टूडेंट उसने वो लिए हैं जो कि 95 से अबव हैं। ठीक है, 95, 95, 98 और 96, 97, 98, 100, ये हमारे पास टॉप 10 स्टूडेंट है। और टॉप 10 जो स्टूडेंट है वो इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है जिसका नाम आयशा है। आप इसको, ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इसको टॉप 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से टॉप 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इसको ओके करूँगी तो अगर आप इसको होल में देखेंगे तो आपको पूरी क्लास के हिसाब से एनालिसिस आपको मिल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका वो एनालाइज करना है। तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद जो मैंने रूल इसके ऊपर अप्लाई किया है उसको सबसे पहले तो मैं करूँगी क्लियर। ठीक है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। और अब मैं क्या करूँगी, इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से देखना है कि मैथ के सब्जेक्ट में किन किन स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। अब यहाँ से ना टॉप 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लूँगी। ये देखिए, अब जो यहाँ से वो रेटिंग लेगा वो उन स्टूडेंट्स को लेगा जिनके मार्क्स जो हैं 80 to 100 बिलोंग करते हैं, जो कि 80 से लेके 100 के दरमियान में है। तो वो उन स्टूडेंट को उसने सेलेक्ट किया। ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 आ रहा है। अगर मैं इसको रिमूव करके 5 लिखूँगी तो वो मेरे पास बता देगा कि मैथ के सब्जेक्ट में ये जो स्टूडेंट है अहमद, अब ये मैथ के स्टूडेंट में इस सब्जेक्ट में एक जो स्टूडेंट है आयशा, नूर, आमना और ईदा, इन 5 स्टूडेंट्स ने टॉप किया और जिनके मार्क्स जो हैं वो 90 से प्लस हैं। और अगर मैं यहीं से साइंस के सब्जेक्ट के मार्क्स को अगर मैंने देखना है कि साइंस के सब्जेक्ट में किन किन स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, और हम अगेन टॉप बॉटम रूल्स पे जाएंगे और टॉप 10 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम 5 को सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब आप बता देगा कि भाई साइंस के सब्जेक्ट में जो टॉप 5 स्टूडेंट हैं वो उनके मार्क्स की जो रेंजिंग है वो 80 to 100 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट्स जो थे इनके जो मार्क्स है ना वो ज़्यादा, जो बच्चों के जो मार्क्स है ना वो 90 से अबव है, इसलिए उनके जो टॉप 5 स्टूडेंट के नंबर लिए ना वो 90 वाली लाइन के लिए हैं। लेकिन साइंस के स्टूडेंट के जो मार्क्स है ना वो एवरेज हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग होती है ना वो 80 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए उनके जो टॉप जो नंबर्स लिए हैं ना वो 80 से लिए हैं, 80, 85, 82 और 84 और 90। तो इस तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू ये इंटरमीडिएट अपना एनालिसिस कर सकते हैं। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, यहाँ पे होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद अगर हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ग्रुप में जाने के बाद टॉप 10 आइटम्स होगी। अब हमने देखना चाह रहे हैं कि टॉप 10 आइटम्स की जो हमने सेलेक्टेड की है यहाँ से, अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगी और यहाँ से टॉप 10 स्टूडेंट्स की परसेंटेज मैंने निकाली है 10 के हिसाब से, तो ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट 10 आ रहा है और यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया कि 85 और 94 है अगर हमने। ठीक है,
और अगर हमने इसकी परसेंटेज देखनी है ये 30 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जैसे जैसे परसेंटेज इंक्रीज़ होती जाएगी बच्चों के जो मार्क्स जो रेशो है वो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होती जाएगी। कि अगर मैंने 10 यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो सिलेक्ट 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर्स आए हैं 95 और 94। और अगर मैं यहाँ पर 20 सेलेक्ट करती हूँ कि मेरी परसेंटेज जो है वो 20% है। अब मुझे बताओ, तो अब बता रहा है कि भाई 20% के लिहाज से हमारे पास 1 2 3 4 स्टूडेंट आ रहे हैं। ओके हो गया। इसके बाद हमने एक और चीज़ देखनी है। हम फिर इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर अपने परसेंटेज देखनी है टॉप 10 स्टूडेंट की, हम इस डाटा को भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। होम पे जाएंगे और फिर अगेन वही प्रीवियस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे और यहाँ से टॉप 10 स्टूडेंट देख लेंगे। अब उसने मुझे बता दिया कि टॉप 10 जो स्टूडेंट है ना परसेंटेज के लिहाज से वो ये वाले स्टूडेंट हैं जिनके जो मार्क्स है वो 95 से अबव हैं। एक बात हो गई। तो ये होगा हमारे पास अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो रिलेटेड टू हैं वो टॉप एंड बॉटम रूल्स, और यहाँ से हमने अभी टॉप 10 आइटम्स और टॉप 10 परसेंटेज अभी हमने पढ़ी है। सिमिलरली आपने अगर टॉप वाले स्टूडेंट्स को देख लिया है, उनकी परसेंटेज को फाइंड कर लिया है, इसी तरह हम इनकी बॉटम जो स्टूडेंट है जो कि क्लास में जो क्या कहती हैं जो कि अनइंटेलिजेंट होती हैं या समझ लें एवरेज स्टूडेंट होती हैं, हमने उनको देखने के वो कितनी है। तो हम होम पे अगेन जाएंगे, उसी फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से अब हम बॉटम 10 आइटम्स सेलेक्ट कर लेंगे। अब वो बता रहा है कि यहाँ पर हिस्ट्री लगता है बहुत से स्टूडेंट्स की ना वीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हिस्ट्री के जो मार्क्स है ना वो 30 35 60 48 इस तरह का कुछ है ना। कोई बच्चा आई थिंक सो 90 किसी ने क्रॉस ही नहीं किया। मोस्ट स्टूडेंट के जो हाईएस्ट मार्क्स हैं जो 80 85 के स्टूडेंट, ये बॉटम वो नंबर है। ओके। लेकिन अगर मैंने बॉटम 5 बहुत ही कम बच्चे देखने हैं अपनी क्लास में से, मैं 5 को सिलेक्ट कर लूँगी। तो ये वो बच्चे हैं जो कि 40 लाइन में आ रहे हैं, 40 से बिलो ही आ रहे हैं बल्कि। तो ये कम तरीन स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट में। ओके हो गया। अच्छा, अब मैंने जियोग्राफी के होस्ट में फुल के जियोग्राफी का रिजल्ट भी ना हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही आएगा। मैं अगेन इस रोल पे जाऊंगी टॉप और यहाँ से अब हम सिलेक्ट करेंगे बॉटम 5 स्टूडेंट की ना परसेंटेज को देखेंगे। ये 10 के हिसाब से इसने बता दिया है। और अगर मैंने यहाँ पे 5 के हिसाब से देखना है तो एक बच्चा मेरी क्लास में वो बहुत ही नील बटा नील है और उसके जो मार्क्स हैं वो 35 हैं, जबकि ये जो मार्क्स हैं 100 आउट ऑफ 100 हैं और इसमें 100 में से 40 नंबर वाला स्टूडेंट जो होता है वो पास होता है। तो अगर मैं इसके परसेंटेज को 10 कर दूंगी, अब आप देखेंगे तो इसमें 2 नंबर मेरे पास आ गए हैं, ये देखिए 44 एंड 43। और अगर मैं इसकी परसेंटेज को इंक्रीज़ कर दूंगी तो वो डेफिनेटली मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाएंगे कि जो कि हिस्ट्री में जिनकी परसेंटेज जो है हमने इनकी टॉप बॉटम परसेंटेज निकाली है 10% के अकॉर्डिंग। हम यहाँ से इसको अब इस बार हम यहाँ से इसको फिलअप कर लेंगे और फिलअप हम यहाँ से ग्रीन से भी कर सकते हैं और येलो के साथ भी। अब आप इसको एज यू विश कि आप जिस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहिए आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद अगेन मैथ के ऊपर जाएंगे और यहाँ से भी हम होम पे जाने के बाद अब यहाँ पे सेकंड लास्ट एंड और लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास है अबव एवरेज। अब अगर आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे ना, मैं स्क्रीन की एक्सेल की जो स्क्रीन है इसको जूम इन करूँगी तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है कि मैथ का सेल जो मैंने सेलेक्ट किया है इसकी जो एवरेज जो है ना वो 77 है। एवरेज का मतलब होता है नो ए हाई एंड नो एंड स्मॉल, इट इज़ अ मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास मिड लेवल होता है एवरेज का, तो कि भाई एवरेज जो नंबर है ना बच्चों के वो 77। अगर मैं इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब मैंने अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है या इसके एवरेज 10 स्टूडेंट देखने हैं तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद अबव एवरेज मैंने देखनी है। अबव उसने मुझे बताया कि 77 जो हमारे पास है एक कॉमन एवरेज है, लेकिन अब हम इस सेल को ग्रीन के साथ हाईलाइट करते हैं, वो उसने हमें ऑटोमेटिकली बता दी है कि ये जो मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं इनकी जो एवरेज है वो देखने क्या है। उनकी एवरेज जो है 77 और एवरेज है, लेकिन यहाँ पे हमने टॉप 10 देखने थे तो 77 से वो आगे जाएगा पीछे नहीं आएगा क्योंकि हम अबव वाली साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, ओके हो गया। अब यहाँ से अगर हमने वो नंबर्स देखनी है जो कि बिलो एवरेज में जा रहे हैं, उनकी परसेंटेज को अगर देखना हो तो अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से हम इस बार बिलो एवरेज को देखेंगे। इसमें आई थिंक सो अबव एंड बिलो एवरेज में परसेंटेज नहीं है, सिंपली आप यहाँ से बिलो दे सकते हैं या आप अबव वाली दे सकती हैं। और इस बार मैं कस्टम फॉर्मेट पे जाऊँगी। कस्टम फॉर्मेट पर जाने के बाद मैं यहाँ से कौन सा कलर सेलेक्ट करूँ, चलो मैं इस बार ना ऑरेंज कलर सेलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ से आपको बता दिया जाएगा
कि भाई ये जो ऑरेंज कलर वाले जो सेल है ये बिलो एवरेज है। बिलो एवरेज हमारे पास इसमें जो एवरेज है 70 एक एवरेज है मैथ के स्टूडेंट्स की। मैथ का जो एग्ज़ाम्स है उसमें मैथ के स्टूडेंट्स की जो एवरेज है नंबर्स की वो 77 है। अब ये जो हमने ऑरेंज कलर का जो सेल को हाईलाइट किया ये अब ये 70 से बिलो जाएगा। ये 70 60 ये 67 50 77 ये हमारे पास बिलो एवरेज है जो कि 77 से बिलो है। तो सिमिलरली आप इसकी पूरी डाटा के को भी एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ से अगर होम पे जाएंगे और होम पे जाने के बाद अब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर यहाँ से आपने देखना है पूरे डाटा में से बिलो एवरेज निकालनी है तो यहाँ से आप इसको किसी अलग कलर से हाईलाइट कर दें या आपको उसको ब्लू कलर से कर दें एज यू विश, आप जिस कलर से भी हाईलाइट करना चाहें जी। तो ये टॉप के जो एवरेज स्टूडेंट है ना, एवरेज जो बच्चों की है वो 77 है। पूरी क्लास की जो सब्जेक्ट है ना स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मार्क्स स्कोर करने के लिए जो एवरेज है वो 77 है। अब ब्लू कलर इस चीज़ को शो कर रहा है कि अबव जो इससे जो बिलो एवरेज है ना बॉटम एवरेज 77 से वो ये वाली है 65 72 85। एक मिनट, हम अगर उसको अगेन सेलेक्ट करें, हमने यहाँ से किस ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, यहाँ से अगर हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था बिलो एवरेज को। अच्छा, यहाँ से हमने बिलो एवरेज को सिलेक्ट किया था और बिलो एवरेज में हमने इसको कलर देते हैं ब्लू कलर जी। तो आप यहाँ से देखेंगे कि बिलो एवरेज स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो टोटल जो स्टूडेंट के जो एवरेज है ना क्लास की वो है 73। अब इसने जो ब्लू कलर का जो हाईलाइट किया है वो 73 से बिलो जाएंगे, लाइक कि 72 हो गया, 58 70 60, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है। अब आप इसको इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू इस तरह इंटरमीडिएट लेवल पर आप इनको एनालाइज कर सकते हैं। और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हम नेक्स्ट आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हम आपको सिखाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये जो न्यू रूल्स जो हैं, न्यू रूल्स हम पढ़ेंगे कि न्यू रूल्स हैं वो किस तरह से क्रिएट करते हैं या क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम कुछ ऑप्शंस को पढ़ेंगे वन बाय वन ताकि आपको इजीली डीपली अंडरस्टैंड आप कर सकें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर कम्युनिटी एंड फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। अल्लाह हाफिज़।